तो फ्रेंड्स मैंने प्याज कट कर ली है, मीडियम साइज़ की मैंने 6-7 जितनी प्याज ली थी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि ये वीडियो किसके ऊपर है। मैंने इस वीडियो का नाम 100 सैंडविच चैलेंज रखा है क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिनों पहले 100 सैंडविच एक साथ बनाई थी। मेरे लिए ये चैलेंज से कम नहीं था क्योंकि मैंने इसके पहले कभी भी इतनी सारी सैंडविच एक साथ नहीं बनाई थी और इसको बनाने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें जाननी पड़ी, सीखनी पड़ी, समझनी पड़ी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। तो इस चैलेंज की शुरुआत होती है कि मैं आलू कितने ख़रीदूँ, जो कि मैंने पहले कभी इतनी सैंडविच एक साथ नहीं बनाई थी, इसलिए मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं इसमें कितने आलू ख़रीदूँ। तो हमारे एक परिचित अंकल हैं, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा, अंकल मुझे इतनी सारी सैंडविच बनानी है, आप मुझे बताइए कि मैं इसमें आलू कितने ख़रीदूँ। अब जो वो अंकल हैं, उन्होंने होटल मैनेजमेंट का किया हुआ है, उनको रेस्टोरेंट वगैरह का बहुत अच्छा आइडिया है। तो उन्होंने मुझे बोला, सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें इतनी सारी सैंडविच आखिर बनानी क्यों है। मैंने कहा, मैं आपको बाद में बताऊंगी अंकल, आप अभी मुझे बताइए कि मैं इसमें आलू कितने लूँ और साथ में ही इसकी क्वांटिटी मुझे मतलब कितनी कितनी इसमें मिक्स करनी चाहिए अगर मैं दूसरी चीज़ें मिक्स करती हूँ तो उन्होंने मुझे सारा अंदाज़ा दे दिया। यहाँ पर मैं 3 किलो जितने आलू मैंने लिए हैं और 6 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे। साथ ही मैंने 1 किलो जितना कॉर्न लिया था, स्वीट कॉर्न, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था, और 2 पैकेट जितने मोज़रेला चीज़ के लिए थे। तो इतनी चीज़ें मैंने ली थी और जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 बार के आलू बॉईल हो चुके थे और इसको छीलने में काफ़ी टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने आराम से अपना फेवरेट म्यूज़िक चला लिया था और गाना सुनते हुए मैं यहाँ पर आलू छील रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। पता नहीं मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें तो मंगवा ली थी, पर ये नहीं पता था कि लास्ट में कैसी बनेगी सैंडविच। तो उस टाइम पे ये भी था कि अच्छे से बनाना है। तो सारे आलूओं को छीलने के बाद मैंने इसको हल्का हल्का सा मैश किया था, क्योंकि बाद में सारी दूसरी चीज़ें मिक्स करूँगी मैं इसमें और उसके बाद प्रॉपर मिक्सिंग करूँगी, प्रॉपर मैश करूँगी। ये 2 बार के आलू हैं, बॉइल्ड आलू। इसके बाद एक और कुकर में रखे हुए थे, लेकिन पहले मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। वो जब हो जाएंगे तब उसको भी मैं इसमें मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें आलू को छीलने के बाद इसमें प्याज, कॉर्न और साथ ही मोज़रेला चीज़ के 2 पैकेट्स मिक्स किए। कॉर्न को मैंने थोड़ी सी शुगर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालकर बॉईल कर लिया था ताकि उसका टेस्ट बहुत अच्छा आए। मीडियम साइज़ की 6 कटी हुई प्याज है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर 2 पैकेट मोज़रेला चीज़ के मैंने ऐड किए थे। मोज़रेला चीज़ से ये होता है फ्रेंड्स कि जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो सारी चीज़ें जो हैं आपस में चिपक जाएंगी, तो सैंडविच बहुत अच्छी बनेगी। कई बार होता है ना कि सैंडविच खुल जाती है तो उसकी सारी जितनी भी मिक्सिंग है अलग अलग हो जाती है। तो मोज़रेला चीज़ डालने से ये प्रॉब्लम कभी नहीं आती है, सैंडविच बहुत ही अच्छे से बनती है। इसके बाद 1.5 चम्मच जितना यहाँ पर धनिया पाउडर लिया था। सारे मसाले मैंने यहाँ पर जो है अंदाज़े से ही डाले थे। धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाला था और लाल मिर्च पाउडर मैंने थोड़ा सा कम डाला था, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना चाहती थी। उसके बाद नमक भी स्वाद अनुसार मिक्स किया। अब मैं जब भी सैंडविच बनाती हूँ, चाहे घर पर बनाऊँ या मैं इस तरीके से बना रही हूँ, मैं चाट मसाला ज़रूर डालती हूँ क्योंकि इससे सैंडविच का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर कभी चाट मसाला अवेलेबल ना हो तो मैं इसमें आमचूर पाउडर का मिक्स करती हूँ। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद अच्छे से मैंने मैश कर लिया आलूओं को और सारी चीज़ें मिक्स कर ली, ताकि जितना भी मसाला था वो प्रॉपर मसाले में अच्छे से घुल जाए, मिल जाए और बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैं केचप ले रही हूँ। सैंडविच का जैसे मैं बनाऊँगी तो पहले मैं ब्रेड पर केचप लगाऊँगी, उसके बाद ये स्टफिंग रखूँगी और उसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। मतलब मैं सिंपल सैंडविच यहाँ पर बना रही हूँ। तो इसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं एक बार सारी स्टफ़िंग कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद ही फिर मैं इसको बनाना स्टार्ट करूँगी। तो बैठकर आराम से मैंने यहाँ पर भी गाने सुनते हुए जो है, शिवाय भी खेल रहा था उसको भी देख रही थी, और देखते देखते मैंने सारी सैंडविच इसी तरीके से कंप्लीट करी थी। पहले केचप लगाया और उसके बाद 1.5 चम्मच जितना मसाला एक ब्रेड में लगा था।
अगर आपको भी कभी बनानी हो तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा इससे। और अगर आपके कोई सुझाव है इस वीडियो को लेकर तो आप मुझे दे सकते हैं, आप मेरे मैसेज में या इंस्टाग्राम में आप मुझे DM भी कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि मैं ये पहली बार बना रही हूँ, तो मैं बहुत डर डर के बना रही थी कि पता नहीं अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन कभी भी कोई चीज़ हमें नामुमकिन लगती है, पर हम जब वो करने लगते हैं तो अपने आप वो कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो ये मसाला बनाने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ गया था कि अच्छी बन जाएगी, पर इसको सेकना सबसे बड़ा काम था। लगभग 3:30 बजे के आसपास मेरी सारी स्टफिंग इसकी कंप्लीट हो गई थी। 3:20 पे एक पैकेट और बाकी था, तो 10 मिनट में मेरा एक पैकेट कंप्लीट हो जा रहा था। मैं अंदाज़ा भी लगाती जा रही थी कि मैं कितनी देर में कितनी सैंडविच तैयार कर रही हूँ। एक ऐसे मज़ा भी आ रहा था कि एक चैलेंज वाली फीलिंग आ रही थी कि मैं इतना बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं रात हो जाएगी, मैं रात तक बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी। लेकिन 3:30 बजे तक जब मेरी ये स्टफिंग कंप्लीट हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कर लूँगी, हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद मैंने इसको सेकना स्टार्ट किया। तो आप देख रहे हैं कितनी सारी सैंडविच है, ऐसा लग रहा है कोई दुकान लगी हुई है। मुझे इतना मज़ा भी आया था इतना देख कर कि ये सब मैंने कंप्लीट किया है। थोड़ी बहुत मेरे हस्बैंड ने भी हेल्प की थी इसमें। उसके बाद सेकना जब मैंने स्टार्ट किया ना दोस्तों, तो पहले मैंने सैंडविच मेकर में स्टार्ट किया। अब मैं आपको बता दूं कि सैंडविच मेकर जो होता है ना, वो बहुत टाइम लेता है। मुझे उस दिन पता चला। इसके पहले मैं सैंडविच मेकर में ही बनाती थी और बहुत टाइम लगता था। पर तब हम लोग क्या करते थे कि जब खाना खाने बैठते थे तब साथ में सैंडविच मेकर लेकर बैठती थी, बनाते जाते थे और हम खाते जाते थे। पर इतनी सारी सैंडविच इसमें बनाना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने गैस पर 2 तवे भी चढ़ा दिए थे। और साथ ही साथ पहले मैंने एक तवा चढ़ाया और उसमें 3-3 सैंडविच सेकना स्टार्ट किया। तो फिर मुझे काफ़ी बीच में 2-3 मिनट का टाइम मिल रहा था, तो फिर मैंने दूसरा तवा भी चढ़ाया और उसमें 2-2 करके सेकना स्टार्ट किया। और बनाते बनाते मुझे इतना कॉन्फिडेंस आने लग गया, एकदम प्रो स्टाइल में मैं सैंडविच बनाने लगी। 2 वहाँ पर सैंडविच मेकर में बन रही है, यहाँ पर मैं 5 तवे में बना रही हूँ, मतलब 3 एक तवे में, 2 एक तवे में। तो मैंने इनको बोला कि मैं तो इसका बिज़नेस भी कर सकती हूँ, देखो मैं कितने जल्दी जल्दी सैंडविच बना रही हूँ। तो ये भी हंसने लगे कि हाँ सही बात है, तुम तो फटाफट बनाने लग गई हो। मतलब ना बनाते बनाते एक होता है ना कि आप एकदम एक वो स्टाइल आ जाती है। आप जब 10-15 सैंडविच सीख जाती है ना, उसके बाद अपने आप ऐसे एक वो बन जाता है कि चलो ऐसे बनाना है, ऐसे करना है, बहुत इजी लगने लग गया था। और लगभग 5:30 बजे के आसपास मेरी सारी सैंडविच बन के रेडी हो गई थी। मतलब आप देखिए कि 2 घंटे में मैंने कितना 3:30 बजे के आसपास कंप्लीट किया था स्टफिंग, और 5:30 बजे मेरी सारी सैंडविच सीख के रेडी हो गई। तो अब बारी थी इसको पैक करने की। तो इसको हम लोगों ने एल्यूमिनियम की जो फॉइल पेपर आते हैं उसमें पैक किया था। अब आप लोगों को अंदाज़ा तो आ ही गया होगा कि इतनी सारी सैंडविच मैंने क्यों बनाई थी। एक्चुअली में फ्रेंड्स, उस दिन मेरा बर्थडे था और मेरे पापा के बिना ये मेरा फर्स्ट बर्थडे था। जैसा कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि कोविड की सेकेंड वेव में मैंने अपने पापा को हमेशा के लिए खो दिया। तो उनके बिना मेरा ये फर्स्ट बर्थडे था, तो मैं उनको याद करके ये दिन बिताना चाहती थी। मुझे याद है कि एक बार की बात है, बहुत टाइम पहले मैं ऐसे ही बहुत किसी बात को लेकर दुखी थी, तो मेरे पापा ने मेरा बर्थडे इसी तरीके से सेलिब्रेट करवाया था। तब हम लोग एक बाल आश्रम में गए थे। मेरे पापा इन सब चीज़ों में बहुत बिलीव करते थे कि इन सब जगहों पर जाओ जहाँ पर लोगों को ज़रूरत हो, या फिर कभी आप ऐसा कुछ काम करो, भले छोटा सा ही क्यों ना करो, पर जब आप ऐसा काम करते हो ना तो आपके दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो मैंने अपने पापा को याद करते हुए अपना पूरा दिन इसी तरीके से स्पेंड किया। और इस दिन मैंने डिसाइड भी किया कि अब मैं हर साल अपना बर्थडे इसी तरीके से सेलिब्रेट करूँगी। बहुत सारी अलग अलग जगहों पर जाकर हम लोगों ने सैंडविच डिस्ट्रीब्यूट करी। और इस बार तो मैंने बहुत छोटी सी एक कोशिश करी। अगर भगवान ने सक्षम बनाया तो मैं और भी ज़्यादा करना चाहूँगी इस तरीके का काम। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको ये वीडियो? आई होप पसंद आई होगी। अपने पापा को याद करते हुए मैंने अपने बर्थडे का दिन इस तरीके से सेलिब्रेट किया। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हो। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलूंगी फिर से नए से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।